जगन्नाथ जी चोरी क्यों कर रहे हैं? एक समय की बात है। पवित्र पुरी धाम में महाप्रभु जगन्नाथ जी अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। दीपक मंद मंद प्रकाश फैला रहे थे। मंदिर के घंटों की ध्वनि गूंज रही थी और उनकी विशाल गोल आंखें करुणा से भरे संसार को निहार रही थीं। वे अत्यंत सुंदर लग रहे थे, पर कुछ तो अलग था। उस दिन उनके सबसे प्रिय भक्त माधव दास दर्शन के लिए आए। जैसे ही उनकी दृष्टि प्रभु के मुख पर पड़ी, उनका हृदय कांप उठा। आज उन्होंने मन ही मन सोचा, मेरे प्रभु इतने शांत क्यों लग रहे हैं? न चेहरे पर वही मुस्कान थी, न आंखों में वही चंचल चमक। माधव दास ने हाथ जोड़कर बड़े प्रेम से पूछा, प्रभु आज आप कुछ उदास से क्यों लग रहे हैं? जगन्नाथ जी कुछ क्षण चुप रहे, फिर धीरे से बोले, माधव, मन अशांत है। माधव दास चौंक गए, पर प्रभु यहाँ तो सब कुछ उत्तम है। मंदिर, भक्ति, भोग, महाप्रसाद, दाल भात सब कुछ प्रेम से अर्पित होता है, फिर कमी किस बात की? जगन्नाथ जी थोड़ी देर झिझके, फिर हल्की सी शर्मीली मुस्कान के साथ बोले, माधव, मैं यहाँ चोरी नहीं कर पा रहा हूँ। माधव दास जैसे जम ही गए। चोरी? आप? हाँ, जगन्नाथ जी बोले, बिल्कुल वैसे जैसे कोई बालक सपने में खोया हो। बचपन में माखन चुराने का जो आनंद था, फलों की चोरी, वो शरारत, वो आनंद यहाँ महसूस नहीं होता। नाम भले ही अब जगन्नाथ हो गया हो, पर अंदर की शरारत आज भी वही है। माधवदास घबरा गए। प्रभु, आप चोरी करना चाहते हैं? जगन्नाथ जी हंस पड़े। वही मासूम रोमांच उसकी याद आ रही है। माधवदास ने समझाने की कोशिश की, तो प्रभु अकेले चले जाइए। जगन्नाथ जी ने सिर हिला दिया। नहीं नहीं, अकेले चोरी करने में क्या मजा? शरारत को संग चाहिए। तो सुभद्रा देवी को ले चलिए या बलभद्र जी को, माधवदास ने सुझाव दिया। जगन्नाथ जी तुरंत हाथ हिलाने लगे। अरे नहीं, सुभद्रा डर जाएंगी, और अगर बलदाऊ जी को पता चल गया ना, तो पहले तो मुझे डांटेंगे, फिर पूरे पुरी में ऐलान कर देंगे कि जगन्नाथ चोरी करने जा रहे हैं। उसके बाद तो लोग खुद ही फल लेकर खड़े हो जाएंगे, फिर मजा कहाँ रहेगा? फिर जगन्नाथ जी ने सीधे माधवदास की आंखों में देखा और मुस्कुरा दिए, तुम चलो मेरे साथ। माधवदास के पैर कांपने लगे। प्रभु, मैं बूढ़ा हूँ, हाथ कांपते हैं, मैं चोरी कैसे करूँगा? जगन्नाथ जी जोर से हंसे। तुम बस हाँ कह दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। थोड़ी देर के भय के बाद माधवदास ने सिर हिला दिया। तो मुझे सिखाइए, उन्होंने फुसफुसा कर कहा। जगन्नाथ जी पास झुककर बोले, फुर्ती चाहिए, आवाज नहीं, ज्यादा पलके मत झपकाना, चारों ओर नजर रखना, बाकी सब मुझ पर छोड़ देना। कहाँ चोरी करेंगे? माधवदास ने पूछा। राजा के बगीचे में, जगन्नाथ जी बोले। वहाँ बड़े मीठे कटहल लगते हैं, मन बहुत ललचा रहा है। माधवदास घबरा गए। प्रभु, मैं अभी राजा को बता देता हूँ, वे कटहल भिजवा देंगे। जगन्नाथ जी ने मुंह फुला लिया, जैसे रूठा हुआ बच्चा। नहीं, मांग कर खाने में क्या आनंद, चोरी के फल का स्वाद 2 गुना होता है। योजना बन गई। रात को दक्षिण द्वार पर मिलने का निश्चय हुआ। उस रात जगन्नाथ जी संसार के स्वामी नहीं, बल्कि छोटे से सांवले गोपाल बनकर आए। चमकती आंखें, मासूम मुस्कान। माधवदास ने उन्हें अपने कंधे पर बैठाया और दोनों चुपचाप राजा के बगीचे में प्रवेश कर गए। वो रहा, जगन्नाथ जी ने फुसफुसा कर कहा, कटहल का पेड़, चढ़ना पड़ेगा। माधवदास बुदबुदाए। धीरे, जगन्नाथ जी ने चेताया। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। माली जाग गया। कौन है वहाँ? वह डंडा उठाकर चिल्लाया। घबराहट फैल गई। वे छिपे, पर देर हो चुकी थी। माधवदास कांपते हुए पेड़ पर चढ़ गए। कौन सा तोड़ूं? वे जोर से फुसफुसाए। ये वाला या वो वाला? चुप, जगन्नाथ जी ने घबरा कर कहा। पर तभी माली फिर आ गया। मैं बताता हूँ कौन सा। उसी क्षण जगन्नाथ जी ओझल हो गए। माधवदास कटहल लेकर नीचे गिरे और पकड़े गए। पूरी रात उन्हें पेड़ से बांध कर रखा गया। सुबह हुई। राजा आए और स्तब्ध रह गए। उनके अपने पूज्य गुरु माधवदास चोरों की तरह बंधे खड़े थे। गुरुदेव, राजन के मुंह से निकला। माली गर्व से बोला, महाराज, ये कटहल चोरी कर रहे थे। राजा सन्न रह गए। मेरे गुरु चोर? माधवदास की आंखों से आंसू बहने लगे। राजन, मैं अपने लिए नहीं आया था, जगन्नाथ जी को चोरी करने की इच्छा हुई थी, मैं तो बस उनके साथ चल पड़ा। राजा जमीन पर गिर पड़े रोते हुए। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि प्रभु जगन्नाथ मेरी बगिया में चोरी करने आए। उसी क्षण राजा ने पूरा बगीचा प्रभु को समर्पित कर दिया। उस सुबह बाद में माधवदास समुद्र की ओर जा रहे थे। वहाँ जगन्नाथ जी थे, ऐसे चल रहे थे जैसे कुछ ना हुआ हो। प्रभु, कल रात आप मुझे छोड़कर भाग गए। जगन्नाथ जी हंस पड़े।
तुम इतना जोर जोर से चिल्ला रहे थे, मैं क्या करता। फिर उन्होंने स्नेह से मुस्कुराकर कहा, पर देखो चोरी तो हो ही गई और पूरा बगीचा भी हमारा हो गया। अब प्रेम से कटहल खाएंगे और चोरी का आनंद दिल में संभाल कर रखेंगे, क्योंकि भगवान को भी शरारत पसंद है, पर वही शरारत जिससे किसी का नुकसान न हो। और कुछ काम सिर्फ कहानियों में ही अच्छे लगते हैं। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो याद रखना, भक्ति का अर्थ पूर्णता नहीं होता। भक्ति वो प्रेम है जो भगवान को भी फिर से बच्चा बना देता है। सब्सक्राइब कीजिए और इन दिव्य प्रेम की कथाओं के और भी करीब आइए।